तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में अनसॉल्व पेपर 2022 का पेपर्स का पूरा सलूशन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि पूरे यूपी बोर्ड का एक इकलौता चैनल ऐसा है जो कि केवल यूपी बोर्ड के लिए काम करता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी की है यूपी बोर्ड में तो आपके एसकेएम स्टडी की है, क्योंकि ये चैनल दोस्तों आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा है, जो वीडियो आपके यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। आइए इस पूरे सिलेबस को, पूरे पेपर्स को आज हम लोग एक वीडियो में क्लियर कर दें, एक वीडियो में पूरा सॉल्व कर दें। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पिछले ईयर्स के पेपर होते हैं वो अगले ईयर्स में लगभग 50 से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो, ये पेपर्स का सलूशन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। और हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप उसको पीडीएफ बना के उसको याद कर लेना। दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में 90% ले आना है तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में आपको 21 रुपये में 7 सेट पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप 10 सेट लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। 21 रुपये में 7 सेट और 30 रुपये में 10 सेट। अगर आपको पूरा पाँचों सब्जेक्ट लेना है तो आप मात्र 105 रुपये में 50 सेट लेकर अपने एग्ज़ाम को हर पेपर में 90+ ला सकते हो, क्योंकि हम जो पेपर देंगे वो 2 साल के पेपर्स का सलूशन मिलेगा आपको। कुछ सब्जेक्ट के 3 साल के मिलेंगे और सभी सब्जेक्टों के 2 साल के पेपर्स का सलूशन, अनसॉल्व पेपर्स का सलूशन इस चैनल पर मिलेगा। और कैसे आपको परचेज करना है दोस्तों, तो आपको इस नंबर से संपर्क कर लेना है, 7992087382 पर संपर्क करके इसी पर पेमेंट करना है। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी डाउट होंगे, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में लाना चाहते हैं दोस्तों तो आपके लिए 105 रुपये कुछ नहीं है, 120 रुपये कुछ नहीं है। दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य के लिए 120 रुपये में आप अगर अच्छा नंबर ला सकते हैं तो इकलौता चैनल आपका एसकेएम स्टडी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बिना किसी देरी के, ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग आगे अपने जर्नी को बढ़ाते हैं, जिसका हमारा लक्ष्य है। देखो, ये पेपर्स 2022 के हैं। ये आपके रसायन विज्ञान का है, ये 2020 का है भौतिक विज्ञान, ये 2022 का है हिंदी का पेपर। इस तरीके से आपका 23 का भी रहेगा, 22 का है, ये गणित का पेपर है। प्यारे बच्चों, अब जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये आपके बोर्ड की कॉपी है, ये यूपी बोर्ड के कॉपी है। बच्चों, आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो यही कॉपी आपको यूपी बोर्ड में मिलने वाली है, सेम यही कॉपी मिलेगी। अब इस कॉपी में आप रोल नंबर वगैरह कैसे भरोगे ये हम बता दें आपको। देखो, जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये कॉपी में आपको 6 डिजिट भरना होगा, 1 2 3 4 5 6। अब पहले से मैंने कंप्यूटर से भर के रखा हुआ है, बट आपको पेन से तो भरना है एग्ज़ाम में। अब पेन से लिखोगे तो जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो एडमिट कार्ड में आपको 2023 में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके एडमिट कार्ड में 10 अंक का रोल नंबर होगा। जैसे 2022 में देखिए, इस बच्चे का रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पे अंकों में लिखना है पहले, फिर शब्दों में कैसे लिखना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, इसे शब्दों में लिख देना है। फिर विषय, जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं, विषय के सामने उसका नाम लिखना है। जैसे ये पेपर हम रसायन विज्ञान का सॉल्व कर रहे हैं तो हमने रसायन विज्ञान लिख दिया। आप रसायन विज्ञान के स्थान पे अंग्रेजी में केमिस्ट्री भी लिख सकते हो।
प्रश्न पत्र यहाँ पे आप जानते हैं कि हर पेपर का केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र लिखना है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यहाँ पे संकेतांक का मतलब है कि ये दाहिने साइड में संकेतांक होता है और यही संकेतांक आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे हम एक रसायन विज्ञान का ले लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखो ये रसायन विज्ञान का पेपर है 347 GL संकेतांक का, और यहाँ पे देखो 347 GH, यानी इसके पहले वाला भाग है ये किसी न किसी सेट का, तो यहाँ पे संकेतांक भरा जाएगा। संकेतांक ये नहीं होता है दोस्तों, संकेतांक आपका ये होता है, ठीक। अब देखिए इस संकेतांक को यहाँ भर दोगे, फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे परीक्षा का दिन रखना, ठीक। परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आप परीक्षा दे रहे हैं उस तिथि का नाम डैश करके जिस पाली में लिखना उसी पाली का नाम यहाँ पे लिख देना है, ओके। अब उसके बाद केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक। जैसे आप जहाँ पे परीक्षा बैठे होंगे वही केंद्र का नाम मत यहाँ लिखना। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे थे उसका नाम लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रहा कॉपी के भरने का तरीका। अब पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप पेपर सॉल्यूशन, अब देखो जरा, पहला जो प्रश्न है षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण क्या होता है, जरा ध्यान देना। क्रिस्टल का उदाहरण होता है CDS। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना CDS, यानी पहले का पहला आंसर सही है ये वाला, ओके। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म जो है इसमें श्यानता होता है। क्या होता है दोस्तों, श्यानता होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये प्रश्न उतारा है, ये देख लो। इस प्रश्न पूरे कॉपी में ये प्रश्न कैसे लिखना है। एग्जाम में याद रखना आपको प्रश्न नहीं उतारना है, ठीक। मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा हुआ है, बट एग्जाम में आपको इन प्रश्नों को नहीं उतारना है, आपको डायरेक्टली उत्तर लिखना है, ठीक। यानी अगर इसका उत्तर लिखना है तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का पहला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब आ जाते हैं निम्नलिखित में कौन शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो याद रखना दोस्तों, इसमें से जो ये वाला वैल्यू है तीसरा नंबर H2 + Cl2 + एरो मार्क 2HCl, ठीक। यह शून्य कोट अभिक्रिया होता है। आगे है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह हैं। तो याद रखना दोस्तों, ग्लूकोज में एक जो है एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। कितना होता है, एक एल्कोहलिक समूह। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, RNO जो है RNO2, ठीक है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है RNO2। फिर है अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे PDF बना के अपने पास कलेक्ट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का सलूशन। अब आगे देखिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है। तो याद रखना दोस्तों, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनेट बनता है, ठीक है। तो ये नहीं बनता है बल्कि ये बनता है आइसोसाइनाइड, ओके, ये बनता है। यानी इस च का आपका चौथा नंबर सही है। देखो ये उत्तर लिखा आइसोसाइनाइड, ठीक, यानी यहाँ पे चौथा नंबर सही है। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर मेरे प्यारे बच्चों। ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। देखिए ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित, जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विलयन से उत्पन्न दोष को
बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। तो ये रहा आपके ठोस में बिंदु दोष के प्रकार और उदाहरण। अब प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, देखो ये 1 2 3, अब इसका स्टाइकियोमेट्रोडोस हो गया, नाइट्रोस ये है ना, स्टाइकियोमेट्रोडोस का ये पूरा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नॉन स्टाइकियोमेट्रोडोस का ये पूरा है, आप इसका ले सकते हैं। याद रखना एग्जाम में ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 पेज लिखना। मैंने यहाँ पे इसका 3 पेज आंसर लिख दिया है, 2.5 से 3 पेज। तो आपको ऐसे नहीं करना है, 1 पेज में ही लिखना है। ये मैंने आपके ज्ञान के लिए लिख दिया है दोस्तों। देखो अशुद्धता दोष भी आ गया है। इस प्रकार के दोष तब उत्पन्न होते हैं जब कोई बाह्य परमाणु क्रिस्टल के जालक में किसी परमाणु के स्थान पर या रिक्त अंतरकाशीय स्थल पर उपस्थित होते हैं। पहली स्थिति में हमें प्रतिस्थापित ठोस विलयन प्राप्त होता है, जबकि दूसरी स्थिति में हमें अंतराकाशीय ठोस विलयन प्राप्त होता है। ओके बात। अब देखो आगे है परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर हम पूरे पेपर्स का सल्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपसे आग्रह ये है कि हम केवल क्वेश्चन प्रश्न पढ़ रहे हैं, उसके उत्तर को दिखा दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये परासरण उदाहरण सहित अंतर, यहाँ पे देखो परासरण क्रिया ये है 1 2 3 4, विसरण क्रिया ये है। तो यहाँ पे अंतर पूरा दिखाया गया, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ना जरूर प्यारे बच्चों, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूरे पेपर्स का सल्यूशन मैंने किया है। यहाँ पे एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का सल्यूशन किया है, ठीक है। अब विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो यहाँ देखिए विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आ जाते हैं दूसरे का घ, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण। देखो ये प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पर देखो ये उदाहरण सहित पूरा लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर देखो ये इसका उदाहरण इधर है, ठीक। अब आगे देखिए प्रश्न 3 का 58 प्रतिग्राम NaCl में इकाई सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आपका क्वेश्चन है, ये प्रश्न क्या 3 का 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। तो यहाँ पर देखो पूरा लिखा गया है, इकाई सेलों की संख्या 1.505 × 10⁻23 होता है। ख नंबर, निम्नलिखित उप संयोजन यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो ये इसका IUPAC नाम, इसका तो 2 है इसमें। देखो इसका टेट्रा कार्बोनिल कैल, ठीक, वो होता है। अब मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन के विकृतकरण से आप क्या समझते हैं? पोटेशियो टेट्रोहाइड्राइड ऑक्सीजेकेट, ठीक, ये है। अगला दोस्तों, गैर धातु क्या है? इसके गुण, ये है क्या होता है, इसके गुण पूरा यहाँ पे लिखा है। फिर चौथे का ये प्रश्न है, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए, EMF की गणना कीजिए। तो यहाँ देखो ये पूरा EMF की गणना किया गया है, ओके। अब देखिए खंड ख का, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचरण। तो यहाँ पे देखो टिंडल प्रभाव का ये पूरा वर्णन किया गया है, स्क्रीनशॉट लेंगे। और ये है आपका टिंडल प्रभाव का चित्र। अब विद्युत कण संचरण का ये पूरा चित्र बना हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ये है विद्युत कण संचरण, ओके, स्क्रीनशॉट जरूर लेगा। एमीन किसे कहते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए।
देखो यहाँ पे एमीन का प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उदाहरण सहित यहाँ पे लिखा हुआ है। फटाफट सभी बच्चे जोर लगा के एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्हेलिंग विलेन क्या है? ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या परिवर्तन होता है पूरा समझाया गया है और इधर ये पूरा लिखा हुआ है। ओके, अब पांचवा है मोल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? विलेन के मोल प्रभाव एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध की समीकरण लिखिए। ये पूरा प्रश्न है और इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ये है उत्तर। अब क्रिया की आणविकता तथा कोड के अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक, ठीक, ये है इतना 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 सांद्रता वेग पे स्थिरांक की ये गणना है। ओके, फिर कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। ये है ये अधिकांश अनुचुंबकीय हैं, पहला नंबर। ठीक, तो यहाँ पर ये है उत्तर इसका और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ये पूरा इसका उत्तर है प्यारे बच्चों। ठीक, पांचवें का ग का पहला है और यहाँ से देखो पांचवें का ग का दूसरा, ये दूसरा प्रश्न है। इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये है ये यहाँ तक। ठीक, अब पांचवें का घ देखो, ये है पांचवें का घ का, ये देखो प्रश्न दिखा देते हैं। निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिगैंड संयोजकता आबंध सिद्धांत, पांच का घ, लिगैंड क्या है ये पूरा उदाहरण सहित लिखा हुआ है। संयोजकता आबंध सिद्धांत ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। अब छठवां नंबर है निम्नलिखित कारण सहित उदाहरण दीजिए। एक O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है। यहाँ पे देखो ये उत्तर है। HF की तुलना में HCl एक प्रबल अम्ल है। यहाँ पे ये पूरा उत्तर है। ठीक, अब देखिए 6 का दूसरा नंबर, छः का दूसरा नंबर है ये I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। 2 से ICl अधिक क्रियाशील है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर इधर दिखाते हैं, ये है उत्तर। ठीक, फिर है SbSt की तुलना में BiSt ज़्यादा प्रबल अपचायक है। ये पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हीलियम को गोताखोरी के उपयोग में उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ये इसका उत्तर है। अब अगले देखिए, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, यहाँ पर लिखा हुआ है ख नंबर। ठीक, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ख नंबर है छठवें का, ये छठवें का ख है। ओके, अब इस छठवें के ख में आपका ये उत्तर है, यहाँ पे दिया गया 1 2 3 4 5 प्रश्न है। अथवा वाला प्रश्न है ना, OR अथवा वाला प्रश्न है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री से गर्म करने में कॉपर प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है कॉपर प्रवाहित करते हैं, ये आपका पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, फिर देखिए दूसरा, फिनाल को ठंडे तथा तन HNO3 के साथ क्रिया करते हैं। तो ये उसका उत्तर है। फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। तीसरा नंबर, एथिल एल्कोहल की वाष्प Al2O3 पर 250 डिग्री पर प्रवाहित करते हैं। ये है इसका रासायनिक सूत्र। फिनाल की सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं। यहाँ पर ये है उत्तर। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक, अब देखिए एथिल एल्कोहल को आयोडीन और NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो आपका ये है उत्तर। फिर ब्यूटेन, 1 ब्यूटेन से 2 ब्यूटेन, यहाँ आप देखिए सातवें का अथवा वाला क्वेश्चन है, सातवें का OR, ये सातवां नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पहला है 1 ब्यूटेन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है, रासायनिक समीकरण ये है। ठीक, बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन एल्कोहल बनाना है, इसका उत्तर है यहाँ पे। ओके, ये देखो उत्तर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे।
फिर मेथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना है, ये है पूरा मेथिल क्लोराइड एथेनॉल ये है। फिर आगे है जरा ध्यान देना, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड बनाना है, तो ये पूरा है यहाँ पे संरचना, ठीक। फिर मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाती, मेथिल आयोडाइड से एथेन यहाँ पे पूरा बना हुआ है। अब अगला है, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ख नंबर, ठीक, ख, ये आपका ख है 7वें का ख। निम्नलिखित का वर्णन कीजिए, फ्रीडम क्रॉफ्ट एसिलीन और क्रीमेंसन अपचयन। तो फ्रीडम क्रॉफ्ट एसिलीन, ये पूरा देखो उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका उत्तर इस तरफ भी है, ये है। और क्लीमेंसन अपचयन यानी क्लीमेंसन अपचयन ये क्या है, यहाँ पे देखो पूरा लिखा हुआ है। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे हो रहा है। बाकी जो भी बच्चे एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, हमारे इस सेट को परचेज करके अच्छा नंबर ले आ सकते हैं, ठीक। हर सेट का 7 सेट लेंगे 21 रुपये लगेगा दोस्तों, और आपको 10 सेट अगर लेंगे 21-22 का, सन 2021-22 का, तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। कितना? एक सब्जेक्ट का 30 रुपये आपको 10 सेट देने पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप 7 सेट लेंगे तो 21 रुपये, 5 सब्जेक्ट लेना है तो आपको 10 सेट वाला लेंगे 120, और 7 सेट वाला लेंगे 5 सब्जेक्ट 105 रुपये लगेंगे। तो एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो आपके लिए 120 रुपये कुछ नहीं है, आप हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो के साथ ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।